हेलो दोस्तों, तो चलिए आज सुनते हैं शिव जी की अमर कथा। एक दिन एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें सारे ऋषिगण मौजूद थे और वहाँ नारद जी भी थे। उस सभा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान क्या है। तभी किसी ने बोला सोना, तो किसी ने बोला हीरा। तो उसमें से एक ऋषि बोलते हैं कि ये वस्तु मूल्यवान तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा मूल्यवान नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु बहुतों के पास हो ये संभव नहीं, और सोना चांदी हीरा कई व्यक्ति के पास है, तो ये वस्तु जो है सबसे ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो सकता। फिर सबने कहा तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान हो? पूरे ब्रह्मांड में उससे ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं। तभी एक ऋषि ने कहा वो है निस्वार्थ प्रेम। हर कोई निस्वार्थ प्रेम किसी से नहीं कर सकता। निस्वार्थ प्रेम मतलब जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, एक अटूट प्रेम की धारा हो, जिसमें वो कोई लाभ या हानि की कामना ना करता हो। तभी सबने कहा कि निस्वार्थ प्रेम तो पृथ्वी पर मिलना असंभव है, हो ना हो ब्रह्मा जी के पास है निस्वार्थ प्रेम। तभी नारद जी ने कहा नहीं, ये ब्रह्मा जी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो निकले नारायण भक्त। तो नारद जी का ब्रह्मा जी के पास तो निस्वार्थ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास तो अपनी ब्रह्मांड के लिए भी समय नहीं निकलता। वो रचना करने में इतने लीन रहते हैं कि वो ब्रह्मांड के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। हो ना हो निस्वार्थ प्रेम तो हमारे प्रभु श्री नारायण के पास ही है। वो लक्ष्मी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन तभी एक ऋषि ने इस बात को काटते हुए कहा नहीं नारद जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार प्रभु जो है नारायण जगत कल्याण में उनको छोड़ करके भी चले जाते हैं। निस्वार्थ प्रेम तो हमें लगता है महादेव के पास ही है। परंतु ऋषि जो है नारद मुनि जो है वो ये कैसे सुन सकते थे? वो नारायण भक्त थे। वो हट करने लगे, नहीं नहीं, ये नारायण के पास ही है निस्वार्थ प्रेम। लेकिन तभी ऋषिगण बोले ये प्रेम तो महादेव के पास ही है। माँ पार्वती जो है, माँ पार्वती से जो है महादेव अटूट प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ये मूल्यवान चीज़ तो महादेव के पास ही है। नारद जी कहाँ मानने वाले इस बात को? नारद जी बोले किसी भी पति पत्नी के बीच अगर तीसरे के कारण विवाद होता है तो इसका मतलब उनके बीच प्रेम की कमी है। पति पत्नी के बीच थोड़े बहुत झगड़े अनबन तो होती है, ये उनके प्रेम को ही दर्शाता है। लेकिन अगर किसी तीसरे के कारण पति पत्नी में विवाद हो तो इसका मतलब वहाँ या तो प्रेम की कमी है या फिर प्रेम है ही नहीं। सारे ऋषि बोले महादेव के तो आधे अंग में माँ पार्वती ही है, दोनों एक ही हैं। ये मूल्यवान चीज़ तो प्रभु महादेव के पास ही है। नारद जी वहाँ से निकल पड़े और कैलाश गए तो देखा माँ पार्वती और महादेव दोनों साथ थे। वो उनको प्रणाम किए, बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए। वो सोचने लगे कि महादेव और माँ पार्वती के बीच विवाद की चिंगारी के लिए माँ से अकेले ही मिलना होगा। तभी एक दिन महादेव कहीं गए थे और माँ पार्वती अकेले बैठी थी। उस समय नारद जी आ गए और माँ पार्वती जी को बोले महादेव कहाँ गए हैं, उनसे कुछ व्यक्तिगत बात करनी थी। तभी माँ पार्वती बोली क्या बात है नारद जी, आप हमें बता दें, हम महादेव को आने पर उनको बोल देंगे। तो नारद जी बोले नहीं माता, ये बात तो हम सिर्फ उनसे ही बोल सकते हैं। तो फिर माता ने कहा महादेव हमसे हर बात बताते हैं, हम दोनों के बीच कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं होता। तभी नारद जी बोले इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि महादेव ने अब तक वो अमर कथा आपको नहीं सुनाई जिनको सुनने के बाद वो अमर हो जाता है। जो कोई भी अमर कथा सुनता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। बोली माता क्या महादेव ने आपको अमर कथा सुनाया है? ऐसा नारद जी बोल बैठे। माता ने नाग के रूप में अपना सर हिलाया और नारद जी नारायण नारायण करके वहाँ से चले गए। अब माता पार्वती गुस्से में और चिंतित बैठ गई। तभी महादेव आ गए और माँ पार्वती जी उनसे सवाल करने लगी। बोली महादेव आपने अमर कथा अब तक मुझे क्यों नहीं सुनाया? आखिर क्यों आप मुझसे इस अमर कथा को छुपा के रखे? महादेव बोले ये अमर कथा जो सुनता है वो अमर हो जाता है, और आप तो बहुतों से मिलती हैं, क्या पता आप कहीं इस कथा के बारे में बोल दे। माता ने बोला आपको महादेव मुझ पर विश्वास नहीं, मैं इस अमर कथा के बारे में किसी को नहीं बोलूँगी। तो महादेव बोले कोई बात नहीं, जो पहले नहीं सुनाया वो अब आपको सुना देते हैं, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप बीच बीच में हामी में हुंकार भरिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप इसे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं इस कथा को सुनाने में लीन हो जाऊंगा और अपनी आंखें बंद कर लूँगा। माता पार्वती बोली ठीक है महादेव। और फिर महादेव एक बार ताली बजाए
तो वहाँ के सारे पशु पक्षी जीव सब चले गए। महादेव ने दूसरी ताली बजाई तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल भक्ति और सुगंधित से भर गया। महादेव ने फिर तीसरी बार ताली बजाई, तब महादेव की त्रिशूल चारों तरफ घूम के देखा कि कोई रह तो नहीं गया है। अब जाके महादेव ने माता पार्वती से अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। महादेव अपनी आंखें बंद करते हैं और कथा सुनाना शुरू करते हैं। माँ पार्वती कथा सुनती है और बीच बीच में हूँ स्वामी हुंकार देती है। जहाँ महादेव कथा सुना रहे थे वहाँ एक कल्प का वृक्ष था, जिसके ऊपर तोता का एक घोंसला था। उस घोंसले में तोता के एक अंडा था। क्योंकि महादेव के ताली से सभी पशु पक्षी तो चले गए थे, लेकिन उस अंडे के भीतर तोते का बच्चा था जो नहीं जा सकता था। क्योंकि वो तोता का बच्चा अंडे के भीतर था तो महादेव के त्रिशूल भी उनको देख नहीं पाया। अब वो तोते का बच्चा अंडे के भीतर से प्रारंभ से ही महादेव का कथा सुन रहा था और माँ पार्वती का हूँ वाला जो हुंकार है हूँ स्वामी वो भी सुन रहा था। तभी माता पार्वती को निद्रा आ गया और वो थोड़ी ही कथा सुनकर सो गई। इधर महादेव की कथा सुनाने के दौरान ही वो अंडा फूट गया, जिससे कि तोता का बच्चा बाहर निकल चुका था। अब तोते की तो आदत होती है उस सुने हुए बात को दोहराने का, तो इधर महादेव कथा सुनाते रह गए और माता की तरह जो वो तोता का बच्चा हूँ स्वामी का हुंकार भरते गया। जब महादेव पूरी कथा सुना दिए तब वो अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि माता पार्वती तो सो गई हैं। फिर वो बोले कि ये हुंकार कौन भर रहा था। वो क्रोधित हो गए और चारों तरफ देखे, तभी उनको तोता का बच्चा दिखा। अब महादेव और ज़्यादा क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल लेके तोते के बच्चे को मारने भागे। तोता का बच्चा आगे आगे और महादेव अपने त्रिशूल लेके उनके पीछे पीछे। तोता हर देवता के पास गया और बोला, महादेव क्रोधित है हम पे, कृपया हमें महादेव से बचा लीजिए। लेकिन महादेव से कौन बैर करे, महादेव से किसी को कौन बचा सकता है। किसी देवता ने उस तोते को नहीं बचाया। अब तोता सोचने लगा कहाँ जाऊँ। लोग बचने के लिए तो देव के शरण में जाते हैं और यहाँ तो महादेव ही मेरे पीछे पड़े हैं। तभी तोता सोचा जहाँ देव शरण नहीं देते वहाँ ब्राह्मण देव शरण देते हैं, और वो ऋषि कश्यप की कुटिया में जा पहुँचे। वहाँ ऋषि कश्यप की पत्नी जम्हाई यानी हाँफी, जो नींद जब आती है तो लोग हाँफी लेते हैं, जम्हाई लेते हैं ना, वो ले रही थी, अपने मुंह खोल रही थी। तो अभी तोता क्या किया, वो अपना छोटा रूप कर लिया और उसके मुंह से उस ऋषि कश्यप की पत्नी के गर्भ में जा पहुंचा। अब महादेव एकदम गुस्से में लाल पीले थे। वो एकदम से गुस्से में ऋषि कश्यप से बोले, एक तो चोर हमारी कथा सुन लिया और चोरी करके यहाँ कुटिया में आ छुपा है। मैं इस चोर को अवश्य सजा दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। तभी ऋषि कश्यप ने कहा, महादेव जब आप सारे पशु पक्षियों को बाहर जाने को आदेश दिए थे तो वह बेचारा अंडे के भीतर था। वह आपके आदेश का पालन करने में सक्षम नहीं था। आपकी कथा सुनना उसकी मजबूरी थी और माता पार्वती की तरह हुंकार देना उसका वो गुण है। वो तोता का बच्चा निर्दोष है, वो कोई चोर नहीं, और अगर आपने फिर भी उसे मार दिया तो फिर आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि आपने ही कहा है कि इस कथा को सुनने के बाद जो भी सुनता है वो अमर हो जाता है। ये सुनकर महादेव का गुस्सा शांत हो गया और वो उस तोते को क्षमा कर दिए। वहाँ से वो चले गए। तो ये थी महादेव की अमर कथा की कहानी। बोलिए हर हर महादेव।